बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिदरा नसब मालकान रजिस्टर हकदारान ज़मीन जमाबंदी का जो है हिस्सा अलफ होता है। वो मैंने उसके मुतालिक एक वीडियो बनाई हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा जो है उसकी आगाही दे देता हूँ। तो शिदरा नसब में एक मुकम्मल ख़ानदान जो है वो दर्ज करते हैं। उसमें परदादा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, यानी 3 ख़ानदान पर मुश्तमिल जो है ना एक शिदरा नसब जो है वो हर जमाबंदी 4 साल के साथ अटैच होता है, मुंसलक होता है। तो उसको शिदरा नसब मालकान कहते हैं। उस शिदरा नसब में से हम जो है ना देखते हैं कि बंदे का नाम क्या है, उसकी वल्दियत क्या है। नाम वल्दियत देख के तो ख़ानदान नंबर पे जाके तो कौम देख के हम वो जो है वो देखते हैं। उसमें फिर उसमें खेवेट नंबर नीचे लगा होता है उसकी घुरियों के नीचे, यानी जहाँ पे वो होता है ना, एक तो ख़ानदान नंबर हो गया वो ठीक है, फिर नीचे खेवेट नंबर खेवेट लिखा होता है। उसमें हम उसके तमाम खेवेट्स का इंदराज करते हैं, तमाम खाता जात का वो लिखे होते हैं उसमें। खाता नंबर 6, 7, 12, 18, यानी जो जो उसके खाते हैं वो उसका इंदराज होता है। और पैमाना हकीयत वो उसमें हम लिखते हैं कि इसका मौके पे जो है कब्ज़ा है, तो फिर नीचे हम जो है वो कब्ज़ा लिखते हैं। तो उसी से हम नाम वल्दियत सब कुछ देख के तो सीधा उसी खाते में जाते हैं। खाते में से जाके हम जो है ना उसका इंदराज चेक करते हैं कि आया वो अपना इस खेवेट जो लगा हुआ है खाता शिदरा नसब में, उस खाते में बंदा मौजूद भी है कि नहीं। जब वो वहाँ चेक करते हैं, फ़र्ज़ करें खाता नंबर 7 था, 7 खाते में हमने जाके चेक किया जी नबी बख्श वल्द ग़ुलाम हैदर कौम अरई, तो उसका वो वहाँ पे जो है अब खाता नंबर आ जाता है। तो फिर जमाबंदी रजिस्टर हकदारान ज़मीन की पूरी तफसील होती है, जिसमें जो है खेवेट नंबर आ गया, नंबर खतूनी आ गई, नाम मालिक मा अहवाल, नाम काश्तकार हैं जी, फिर नंबरात खसरा की तफसील आगे, फिर जो है वो तमाम डिटेल जो हैं मैंने कई दफ़ा आपको उसके बारे में वीडियोस भी बना के दिखाई हुई हैं, उसका तो आपको बखूबी इल्म है। तो ये शिदरा नसब होता है जी, ज़रूरी होता है। ये रजिस्टर हकदारान ज़मीन जमाबंदी का जो है ये हिस्सा अलफ होता है, इसको हम नक्शा अलफ कहते हैं, जो उसके साथ मुंसलक होता है। बहुत शुक्रिया।